नमस्कार दोस्तों, वेरी वेलकम। वीडियो में आज अपन कवर करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के 30 प्लस क्वेश्चन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि आगामी मुख्य परीक्षा सेकंड ग्रेड और रेट मुख्य परीक्षा और सीईटी जैसी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को देखिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। जो भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल के आइकन को जरूर से दबाइए। देखिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रदेश के हिस्से में कृष्णदेव राय के राज्य में नहीं थे। दोस्तों 4 राज्य दिए हैं, इनमें से कौन सा कृष्णदेव जो दक्षिणी भारत के महानतम राजा थे, कौन सा इसके अंदर हिस्सा नहीं था। तो देखिए महाराष्ट्र इसका हिस्सा नहीं था। डी इज ए करेक्ट आंसर। देखिए कृष्णदेव राय जो कि दक्षिणी भारत राज्य जो विजयनगर था उसके सबसे महानतम राजा थे। इन्होंने इसका कार्यकाल कब तक रहा? 1509 से 1529 तक इसका कार्यकाल रहा। दोस्तों नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 2 नंबर, किस युद्ध के बाद बाबर का राज्य उत्तर भारत में सुदृढ़ हो गया। दोस्तों तो एक निर्णायक युद्ध था ये, खनवा का युद्ध, जो कि राणा सांगा के साथ लड़ा गया। दोस्तों देखिए 20 का करेक्ट आंसर। खनवा के युद्ध के 1527 में ये लड़ा गया। उसके अंदर देखिए राणा सांगा की बीच हुआ था और इसमें तोपों के कारण राणा सांगा की हार हुई। दोस्तों तो ये निर्णायक युद्ध था खनवा का युद्ध, जिसके बाद मुगलों का साम्राज्य भारत के अंदर विस्तृत हुआ। अगला देखिए, चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हुई थी। तो कौन सा राजा था ये? देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि चौगान या पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी गिर के। देखिए गुलाम वंश का पहला राजा था और इसकी मृत्यु 1210 के अंदर चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना की थी। दोस्तों तो देखिए गाजी मलिक ने किसकी स्थापना की थी? तो सही ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, तुगलक वंश की स्थापना की थी। देखिए तुगलक वंश की स्थापना गाजी मलिक ने की थी। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, बीजापुर सल्तनत की स्थापना किसने की थी। तो ये देखिए दोस्तों इसके यूसुफ आदिल शाह ने की थी बीजापुर सल्तनत की स्थापना। देखिए बीजापुर सल्तनत की स्थापना यूसुफ आदिल अली शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी ये? तो ये अकबर के समकालीन थी। उस समय भारत में अकबर का राज्य था। देखिए मुगल सम्राट, देखिए 1558 से 1603 तक ये महारानी रही। उस समय अकबर का राज्य था भारत में। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज रासो के मूल रूप से इनमें से किस भाषा में लिखा। दोस्तों जो चंद्रवरदायी का पृथ्वीराज रासो है, मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था ये? तो ये ब्रज भाषा के अंदर। देखिए पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि चंद्रवरदाय ने ब्रज भाषा में इस महाकाव्य को लिखा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया के सबसे लंबे महाकाव्य और ग्रेटर ईरान के राष्ट्रीय महाकाव्य सहनामा के लेखक है। तो ये फिरदौसी नाम है। दोस्तों बी इज ए करेक्ट आंसर। देखिए फिरदौसी एक फारसी कवि थे और इन्होंने सहनामा के लेखक राजाओं की पुस्तक के रूप में जाने जाते थे। ये जो दुनिया के सबसे लंबे और महाकाव्य ग्रेटर ईरान के राष्ट्रीय महाकाव्य में से एक है। दोस्तों ये इसके अंदर किसका इतिहास मिलता है? ईरान का इतिहास मिलता है, जो फिरदौसी द्वारा लिखा गया है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, तारीख जहां या गुसाई जुवनी निम्न में से किस लेखक द्वारा लिखी गई थी ये? तो ऑप्शन में देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, अंता मलिक जुवनी द्वारा ये लिखी गई थी। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 13वीं शताब्दी में अंता मलिक जुवैन ने तारीख जहां या गुसाई जुवीन लिखी। यह भारत की तुलना में मध्य भारत एशिया की इतिहास को अधिक दर्शाती है। दोस्तों तो मध्य एशिया के इतिहास के बारे में बताती है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाही के जो किस मुगल शासक द्वारा जारी किए गए। दोस्तों इलाही के सिक्के। तो देखिए जिन्हें इलाही कहा जाता था अकबर को, तो इलाही ये अकबर के द्वारा चलाए गए। दोस्तों बी इसका करेक्ट आंसर। देखिए 1589 में अकबर ने दीन इलाही के अपने नए धार्मिक विचार का प्रचार करने के लिए इलाही सिक्के नामक सिक्के चलाए और इस सिक्के पर लिखा ईश्वर महान है, इसकी महिमा हो। और इलाही सिक्के की कीमत 10 रुपये के बराबर होती थी। दोस्तों सबसे बड़े सोने का सिक्का सासाक था। इन सिक्कों पर फारसी और मास के नाम अंकित है। दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जाटो का प्लूटो किसे कहा जाता है? तो देखिए ये सूरजमल को कहा जाता है, जो कि भरतपुर के राजा थे दोस्तों। सूरजमल देखिए 1756 से लेकर 1763 तक रहे और भरतपुर में जाट राजवंश की राज्य की स्थापना की। इन्हें जाटों का प्लूटो कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में थी दोस्तों? तो जो मूल भाषा क्या थी बाबरनामा की, जो अकबर द्वारा लिखी गई, इसकी वजह दोस्तों चगताई भाषा थी। देखिए बाबरनामा की रचना बाबर ने की और यह मूल रूप से चगताई भाषा में लिखी गई थी। अब्दुल फजल ने इसे फारसी में तुझके बाबरी नाम से इसका अनुवाद किया था। तो अब्दुल फजल की कौन सी है ये, जो कि तजुके बाबरी से इसको जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर, मेलबिद और वेलूर के मंदिर किस राजवंश के राजाओं ने बनाए थे दोस्तों? तो मेलबिद और वेलूर के मंदिर किसके द्वारा बनाए गए? तो ये होयसल द्वारा बनाए गए थे। देखिए मेलबिद और वेलूर के मंदिर होयसल राजाओं द्वारा बनाए गए। मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? तो ये खोखर, जो कि खोखर के खिलाफ था ये अंतिम अभियान मोहम्मद गोरी का, खोखरों के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जासी ने अपनी महाकाव्य कृति पद्मावत पूरी की? तो ये दोस्तों शेर शाह के काल में पूरी की थी। देखिए मलिक मोहम्मद जासी ने शेर शाह के शासनकाल में अपनी किताब पद्मावत को पूरा किया। इसकी भाषा क्या थी? अवधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, कलहण की राज तरंगिणी किस भाषा में लिखी गई? तो ये लिखी गई थी दोस्तों संस्कृत भाषा के अंदर, जो कि कश्मीर का इतिहास बताती है। कलहण ने संस्कृत में कश्मीर के राजाओं के इतिहास की रचना की थी। इसे राज तरंगिणी के नाम से जाना गया। इसमें देखिए 7,826 श्लोक है, जो कि तरंग नामक 8 पुस्तकों में विभाजित किए गए हैं। तो याद रखिए श्लोक की अगर डिटेल पूछ ले तो 7,826। देखिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर, मुक्तखाब व उत तावरीक निम्न से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं दोस्तों? तो ये अब्दुल कादिर बदायनी के द्वारा लिखी गई है। कौन सी? मुत्खाब उत तावरीक। देखिए अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुत्खाब तावरी नामक 3 खंडों में लिखी इस पाठ को लिखा। इसमें भारत के गजनवी से लेकर अकबर के तक के मुस्लिम जो शासक रहे उनका व्यापार और व्यापक लेखा जोखा इसके अंदर मिलता है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत के दौरान रानी बाई इनमें से किस राज्य से जुड़ी है दोस्तों? तो ये सिंध से जुड़ी है। सी इज ए करेक्ट आंसर। देखिए अरोरा की लड़ाई में राजा दाहिर की पत्नी रानी बाई 15,000 सैनिकों के साथ सवार होकर किले से भाग गई और देखिए इसने मोहम्मद बिन कासिम को चुनौती दे दी और उसके बाद जहाँ से उसने लड़ाई की चुनौती दी, मोहम्मद बिन कासिम ने रावर तक इसका पीछा किया, मगर इसके बाद अपने सैनिकों को किले की दीवारों को खोदने और ध्वस्त करने के आदेश दिया जब तक कि बुर्जों में नीचे नहीं गिर गया। हालांकि रानी ने खुद को घेर लिया और आत्मसमर्पण कर दिया दोस्तों। इसके बाद देखिए अन्य महिलाओं के साथ खुद को भी जला लिया दोस्तों इसने। तो ये अरोरा की लड़ाई में राजा दाहिर की पत्नी थी और मोहम्मद बिन कासिम को इसने चुनौती दी थी। बाद में इन्होंने जोहर किया था। देखिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर, निम्न में से किस शताब्दी के दौरान घुरिद सल्तनत तेजी से सत्ता में आई दोस्तों? तो इसका देखिए 12वीं सदी के अंदर प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में गजनवी व हेरात के बीच के क्षेत्र पर घुरों का राज्य शासन था। 12वीं शताब्दी में अंतिम। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बलबन के तत्काल उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? तो ये इसके अंदर देखिए केकुबाद था, जो कि बलबन के तत्काल उत्तराधिकारी। देखिए इसने देखिए 1287 में बलबन की मृत्यु हो गई और बलबन का जो पोता कौन था? केकुबाद गद्दी पर बैठा। इसने ईसाइयों द्वारा सिंहासन पर बैठाया गया था इसे।
और उन्होंने 1287 में देखिए से लेकर 1290 तक इसने 3 साल तक राज्य किया। हालांकि उन्हें जल्द ही उनके बेटे शमस-उद-दीन तैमूर द्वारा बदल दिया गया, जो कि 3 महीने से अधिक समय तक सिंहासन पर बैठा। शमस-उद-दीन तैमूर का एक छोटा बच्चा था, जो कि फिर फरवरी 1290 से लेकर 1200 जून 1290 तक इस सिंहासन पर बैठा रहा। उसके बाद वह मारा गया। उसके बाद देखिए जलाउद्दीन आया, खिलजी वंश, उसने इसका प्रतिस्थापित कर दिया और मामलुक वंश का यहाँ अंत हो गया। इस प्रकार शमसुद्दीन तैमूर मामलुक वंश का अंतिम सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जाज नगर के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया? तो यह है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक जो अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद सिंहासन पर चढ़ा, उसने 1351 में और 1338 ईस्वी तक देखिए सल्तनत पर शासन किया। और फिरोज ने आधुनिक उड़ीसा में जाज नगर के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व भी किया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने मोहम्मद बेगड़ा की उपाधि धारण की? तो ये देखिए मोहम्मद शाह प्रथम था ये, जिसने मोहम्मद बेगड़ा की उपाधि धारण की थी। देखिए सुल्तान जो कि मोहम्मद बेगड़ा या मोहम्मद शाह प्रथम के नाम से जाना जाता था, उसने 1458 ईस्वी में गद्दी पर बैठा ये, और वह कम उम्र की सिंहासन पर बैठा था। दोस्तों मोहम्मद शाह प्रथम ने को क्या कहा जाता है? मोहम्मद बेगड़ा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 नंबर, खिलजी के शासनकाल में के बाद असम के 2 महत्वपूर्ण हिंदू राज्यों का नाम बताइए दोस्तों। तो ये वहाँ देखिए असम के अंदर ओहम और कामरूप यहाँ वहाँ के शासन में आए। देखिए बख्तियार खिलजी की विजय से पूर्व संध्या पर असम पर 2 महत्वपूर्ण हिंदू राजाओं का शासन था। एक कमात राज्य का था, जिसे फारसी इतिहास में कामरूप नाम से जाना गया। दूसरा था ओहम। तो ये असम के 2 महत्वपूर्ण राजा रहे, कामरूप और अहोम। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर, सल्तनत काल के दौरान सिक्कों को देखिए निम्नलिखित में से किसमें विभाजित किया गया? तो ये परगना के अंदर। सल्तनत काल के दौरान इक्ता के प्रांतों को आगे सिक्कों में विभाजित किया। सिख सिखादार नियंत्रण में था और अगले डिवीजन पर देखिए परगना कहा गया उसे। जो अगला डिवीजन होता था उसे परगना कहा गया। गुजरात के जो खंबात की खाड़ी सल्तनत काल के दौरान निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कूट देखिए नीचे कूट दी गई है, उनके अनुसार बताना है। गुजरात का जो खंबात का प्रदेश था वो सल्तनत काल के अंदर किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये दोस्तों प्रमुख रूप से देखिए कपड़े के लिए और सोने और चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों, और मलमल के लिए बंगाल प्रसिद्ध था। तो 1 और 2 इसके अंदर सही हो जाएगा। देखिए सल्तनत काल के दौरान गुजरात के शहर उत्तम गुणवत्ता वाले कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था, और गुजरात में खंबे देखिए लंबे समय तक वस्त्रों और सोने चांदी के काम का विशेष रूप से प्रसिद्ध था ये। और बंगाल में क्या था? मलमल प्रसिद्ध था बंगाल का। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सल्तनत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विशेषता थी? तो देखिए कौन सी कृषि विशेषता थी इसके अंदर 26 नंबर का? तो देखिए तिल और गन्ना और काली मिर्च और अदरक और नील की खेती, कपास, ग्रामोद्योग के लिए कच्चे माल का निर्माण करते थे। और देखिए राजस्व अर्जन करने के लिए महत्वपूर्ण घटक कृषि उपज पर निर्भर था। और देखिए आमतौर पर व्यवहार में भू राजस्व का मूल्यांकन देखिए 3 तरीके से होता था, साझाकरण और मूल्यांकन और मापन से। तो तीनों इसका सही हो जाएगा। डी इज ए करेक्ट आंसर इसका, 1 2 3। अगला देखिए सल्तनत काल के दौरान तिल, गन्ना, काली मिर्च, अदरक, नील और कपास ग्रामोद्योग कच्चे माल के लिए निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। राजस्व अर्जन के लिए महत्वपूर्ण घटक कृषि पर निर्भर थे। आमतौर के व्यवहार में भू राजस्व व मूल्यांकन 3 तरीके थे। बंटवारा, मूल्यांकन का माप, ये रूप प्रमुख रूप से तीनों इसके अंदर करेक्ट हो जाएंगे। सल्तनत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा चित्र कच्चे रेशम के मलमल के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों?
तो देखिए इसके अंदर जो सोनरा गांव था ये कच्चे माल के लिए, मलमल के लिए प्रसिद्ध था। सल्तनत काल के दौरान बंगाल और गुजरात दोनों मोटे कपड़े और महीन कपड़ों के दोनों के उत्पादन में केंद्रों के रूप में प्रसिद्ध थे। और देखिए गुजरात का जो खंभात है वहाँ कपड़ा और सोना चांदी के लिए प्रसिद्ध था, और बंगाल में मलमल के लिए प्रसिद्ध था। सोनगरा गांव जहाँ रेशम और मलमल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था ये। 28 नंबर देखिए, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान निर्मित कौन सा स्मारक गुंबद, मेहराब, सलेम और बीम के संश्लेषण का बेहतरीन उदाहरण है? तो ये देखिए इसके अंदर लोधी गार्डन, लोधी उद्यान देखिए मेहराब, गुंबद और भीम सलेम संश्लेषण का बेहतरीन उदाहरण है। 29 नंबर देखिए, किस विजयनगर राजा ने मध्यकाल में कुछ समय प्रसिद्ध कन्नड़ कवियों जैसे चमरसा और कुमार व्यास को संरक्षण दिया? तो ये देवराय सेकंड ने दिया था दोस्तों। देखिए देवराय द्वितीय ने मध्यकालीन काल में कुछ सबसे प्रसिद्ध कन्नड़ कवियों जैसे चारमास और कुमार व्यास को संरक्षण दिया। उनके दरबार में संस्कृत कवि गूढ़ा और डीमदिमा, ये तेलुगु कवि जो कि कवि सर्वभौमा के में भी मौजूद थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में दौरान आयात की मुख्य वस्तुओं को निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो आयात कौन कौन सी वस्तु की जाती थी? देखिए घोड़ा और तांबा यहाँ से काफी आयात की जाती थी। विजयनगर साम्राज्य का केंद्र के रूप में विकसित हुआ दोस्तों, और निर्यात की यहाँ वस्तुएं देखिए निर्यात की जाती थी। सूती, रेशम के कपड़े, मसाले, चावल, लोहा, नमक, ये चीनी प्रमुख रूप से बाहर भेजी जाती थी। और जो मंगाए जाते थे घोड़े, मोती, तांबा, मूंगा और पारा और चीन, रेशम, ये प्रमुख रूप से दोस्तों आयात किए जाते थे विजयनगर साम्राज्य के दौरान। तो ये अपन ने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए दोस्तों। आने वाली एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 नंबर, खिलजी के शासनकाल में के बाद असम के दो महत्वपूर्ण हिंदू राज्यों का नाम बताइए दोस्तों। तो ये उन पर व्यवहार में भू राजस्व का मूल्यांकन देखिए 3 तरीके से होता था। साझा क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन